गैस वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी क्वेड। तो आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 2 के पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर में डोमेस्टिकेशन को देखा था और आज हम लोग अपना अगला टॉपिक देखने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे आपके बाकी फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। और इसमें मैं पूरा एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, न्यू पैटर्न में बेस्ड, और ओल्ड एनसीईआरटी चल रही है हमारी, जो कि न्यू वाले सिलेबस पे भी बेस्ड होगी। ओके, तो अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी सीड को प्लांट करते हैं तो उन्हें ग्रो करने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर। किसी क्रॉप्स को उगने में कह लीजिए, ग्रो करने में कुछ डेज लगे, वीक्स लगे, मंथ्स लगे या ईयर्स लगे, वो वैरी करता है। When people growing plants begin growing plants, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि कोई कल्टीवेटर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहा है, तो जब तक वो क्रॉप रिपेन ना हो जाए, पक ना जाए, उसकी हार्वेस्टिंग ना हो जाए, तब तक उस कल्टीवेटर को उस क्रॉप्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कैसे? तो प्लांट्स को वाटरिंग करके, वीडिंग करके। वीडिंग मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विथ आवर क्रॉप्स। ठीक है, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स एनिमल्स को दूर रख के, टिल द ग्रेन रिपेंड एंड दे द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड फॉर केयरफुली। ओके, आगे देखते हैं। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड। अब देखिए, हमारी हार्वेस्टिंग मान लीजिए हो गई है, तो अब ग्रेन को क्या करेंगे, दो फॉर्म में स्टोर करेंगे। पहला फॉर्म होगा हमारे फूड के तौर पे, और दूसरा होगा सीड के तौर पे, ताकि नेक्स्ट ईयर की भी कल्टीवेशन की जा सके। पीपल हैड टू बी थिंक ऑफ वेज ऑफ स्टोरिंग। अब जो लोग हैं वो सोचेंगे कि इनको कैसे स्टोर किया जाए ताकि ये प्रिजर्व रह सके। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत सारे एरिया में क्या हुई कि लार्ज क्ले पॉट्स बनाने लगे उस टाइम के लोग, जो कह लीजिए फार्मर्स थे। और वो बास्केट, सिले हुए कह लीजिए टोकरियाँ बनाने लगे, और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड, या फिर ज़मीन में कह लीजिए गड्ढा बनाने लगे। ठीक है, आगे देखते हैं रियरिंग एनिमल्स। अब देख सकते हो आप लोग, जैसे हमारे 12,000 ईयर्स पहले, 12,000 ईयर्स एगो करीब, बहुत बड़ा कह लीजिए इन्वायरमेंटल चेंजेस हुआ था, जिसमें डोमेस्टिकेशन निकल के आया था, रियरिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आया था। लोग जो फार्मर्स हर्डर्स हुआ करते थे उस टाइम के, एक दूसरे को अडॉप्ट कर रहे थे सारे लोग। ठीक है, तो उसी टाइम पे रियरिंग एनिमल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं नेचुरली, बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। अगर उनका ठीक ठाक से ध्यान रखा जाए तो उनसे हम लोग क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, मिल्क मिला, मीट मिला, ठीक है, एग्स मिलते हैं। तो कह लीजिए एनिमल प्रोडक्ट जितने भी हैं, अगर उनका ठीक ठाक से ध्यान रखा जाए तो हमें भी एनिमल प्रोडक्ट मिलेगा। वेन एवर रिक्वायर्ड, इन अदर वर्ड्स एनिमल्स डेट आर रियर्ड कैन बी यूज एज अ स्टोर ऑफ फूड। और अगर दूसरे वर्ड में कहें तो वैसे एनिमल जिनको हम लोग पालते पोसते हैं, उनसे हमें मिलने वाला फूड, या फिर उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एज अ स्टोर ऑफ फूड, वो हमारे क्या है, फूड का स्टोर है। ठीक है, आगे आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। टर्न टू मैप टू। इसमें बोला जा रहा है मैप टू, देखिए क्या देखना है इसमें। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। मैप टू में हमें बोला जा रहा है कि ब्लू स्क्वायर को देखिए। ब्लू स्क्वायर इसलिए ताकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हमारे वहाँ पे, उन लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को, उस टाइम के जो फार्मर्स हर्डर्स हुआ करते थे, उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले। तो चलिए मैप टू हम लोग देखना चाहते हैं। ये रहा मैप टू हमारा। इसमें देख सकते हो एक बुर्जा हमें हमारा मेहरगढ़ है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, कोलदीवा, महागढ़, चिरंद, दाउजली हेडिंग, हल्लूर, पयमपली। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ऐसे 8 प्लेसेस हो गए हमारे। सॉरी, 8 नहीं, 7 हो गए। ये मैं काउंट, मुझे नहीं करना था इसको, ये इसको काउंट मत करना आप लोग। ठीक है, तो टोटल 7 प्लेसेस हो गए। पहला मेहरगढ़, दूसरा बुरजाहम, कोलदीवा, महागढ़, चिरन, दाउजली हार्डिंग, हल्लूर और पयमपली। एक बार आप इसको फिर से देख लेना। मेहरगढ़, बुरजाहोम, चिरंद, कुलदीवा, महागढ़, दाउजली हार्डिंग, हल्लूर और पयमपली। तो यहाँ पे हमारे उस टाइम के अर्ली फार्मर्स और हर्डर्स के अभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है दिस आर फाउंड ऑल ओवर द सब कंटिनेंट। अब सब कंटिनेंट क्या है भाई, तो सब कंटिनेंट उस कंट्री को कह लीजिए, उस एरिया को कहा जाता है जो कि किसी कंटिनेंट का एक छोटा सा हिस्सा होती है।
जैसे हमारा इंडिया जो कंट्री है वो हमारे एशियन कंटिनेंट को बनने में कंट्रीब्यूशन देती है कुछ अपना, तो इंडिया क्या होगी, सब कंटिनेंट होगी। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट, इन प्रेजेंट डे कश्मीर एंड इन द ईस्ट एंड साउथ इंडिया। तो उस मैप पे जो अभी प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट साइड में जो कश्मीर है वहाँ पे कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिले जाने वाले कहाँ पे, ईस्ट और साउथ इंडिया में। ओके, मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने पास एनसीईआरटी की किताब खुली रखी है, ताकि आप लोग मेरे साथ कॉपरेट करके पढ़ते चलो। ठीक है, लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animal bones. अब साइंटिस्ट को, जो आर्कियोलॉजिस्ट, उनको कैसे पता चला कि यहाँ पे सेटलमेंट्स हुआ करते थे फार्मर्स हर्डर्स की, तो वहाँ पे प्लांट्स मिलते थे, प्लांट्स कह लीजिए डेड एंड डिकेइंग कुछ भी, या फिर एनिमल्स बोन्स मिला करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन, जला हुआ अनाज पाया गया वहाँ पे। दिस हैव मे हैव बीन बर्न एक्सीडेंटली और ऑन पर्पज, हो सकता है कि एक्सीडेंटली बर्न हो गया हो या इसे किसी आम तौर पे जलाया गया हो। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. अब जो साइंटिस्ट हैं इन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि उस टाइम पे वहाँ पे डोमेस्टिकेशन हुआ करती थी प्लांट्स और एनिमल्स की। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, और अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं तो उस टाइम पे मिले गए जाने वाले जो बोन्स अभी जो हम लोगों को मिला है, कह लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट को, तो वो पहचान सकते हो किस एनिमल्स का बोन्स है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स और हाउसेस एट सम साइट्स, फॉर इंस्टेंस इन बरजहम इन प्रेजेंट डे कश्मीर। हम लोगों ने देखा था मैप पे हमारा बरजहम था, अभी कहाँ है, कश्मीर में लोकेटेड है। पीपल बुल्ट पिट हाउसेस, जो लोग थे किस टाइप के घर बनाते थे, पिट हाउसेस बनाते थे, विच वे डग इनटू द ग्राउंड विच स्टेप लीडिंग इनटू देम, जो कि ज़मीन के अंदर बनाया जाता था, जिसमें कि स्टेप होते थे, नीचे की तरफ सीढ़ियाँ जा रही होती थी, और ये होता था इस टाइप का पिट हाउस। ओके, दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड एंड वेदर। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया जाता था, पिट हाउस को इसलिए बिल्ड किया जाता था ताकि कोल्ड वेदर में उन लोगों को शेल्टर मिलता था, कह लीजिए प्रॉपरली। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स, हर्ट्स मीन्स कह लीजिए चूल्हा कहते हैं ना आज के टाइम पे, वो हर्ट्स। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें और क्या मिला, कुकिंग हर्ट्स मिला, बहुत इनसाइड एंड आउटसाइड द हट। ठीक है, जो उनकी हट हुआ करती थी उससे बाहर भी चूल्हे रहते थे और उसके अंदर भी रहा करते थे। वी सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर्स और आउटडोर्स। तो वेदर के डिपेंडिंग होने पे, वेदर की डिपेंडेंसी की वजह से, या तो बारिश हो रही है तो हम अंदर खाना बनाया जाएगा, और नहीं हो रही तो बाहर खाना बनाया जाएगा, जैसा उनका कंडीशन हो, जैसा उनका मन किया। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल एज, और वहाँ पे स्टोन टूल्स भी मिले बहुत सारे साइट्स पे। मैनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स। ठीक है, जो अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स हम लोगों ने देखा, जो तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक जो एग्जिस्ट करती थी, ये वाला पैलियोलिथिक वाला पीरियड। ठीक है, तो उनसे जो उस टाइम पे जो बनने वाले स्टोन टूल थे, उससे अभी का स्टोन टूल जो पाया गया वो क्या था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ठीक है, और इसलिए इसको नियोलिथिक कहा जाता है, क्योंकि न्यू स्टोन एज एक टाइप का। दिस इंक्लूड टूल्स दैट वेर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मोटार्स एंड पेस्टल्स। ठीक है, और ये ऐसी टूल्स हुआ करती थी जिनकी हेल्प से कह लीजिए कि कटिंग किया जाता था, या मोटार्स वगैरह मसाले वगैरह जो दीवार में लगता है वो बनाया जाता था। यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस, इन सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता था। मोटार्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन। अभी जो मोटार पेस्टल्स उन स्टोन से बनाया जाता था। ठीक है, क्यों बनाया जाता था, किस लिए, किस पर्पज़ से, ग्राइंडिंग ग्रेन के पर्पज़ से। इवन टू टेक कहीं आप भी देख ले सकते हो, आज के टाइम में भी जो चक्की वाला सिस्टम है वो कहीं कहीं चल रहा है। सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज। ठीक है, और सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक ये कंटिन्यू होता रहा। रिमेंबर सम टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन, और इसमें से कुछ टूल याद रखना कि किसका बने होते थे, बोन्स के बने हुए होते थे। आगे आते हैं अगले लाइन पे। अगले लाइन में हमारा मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बिन फाउंड। बहुत तरह के अर्थन पॉट्स जो होते हैं, मीन्स मिट्टी की बनी हुई पॉट्स, वो भी मिला है। दिस वेयर समटाइम्स डेकोरेटेड एंड वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। इसे कभी कभी डेकोरेट करके बनाया जाता था ताकि किन्हीं स्पेशल चीज़ों को स्टोर किया जा सके। पीपल बिगन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। ठीक है, फिर अब लोगों ने पॉट को किस फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया, तो कुकिंग फूड के फॉर्म में अडॉप्ट कर लिया। स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिगन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्या क्या है इसमें, राइस, व्हीट एंड लेंटिल। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट
ऑफ द डाइट। तो अब क्या था, लोगों में जो राइस, व्हीट और लेंटिल थे वो डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी थे। बिसाइड्स दे बिगेन वेविंग क्लोथ, यूज डिफरेंट क्लाइंस ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। ठीक है, उसके साथ साथ अब जो लोग थे वहाँ के, अब उन लोगों ने कपड़े बनाना भी शुरू कर दिए, कपड़े बनाना शुरू कर दिया। और मिलनी बना हुआ कपड़ा होता था क्लॉथ का, जिसको वेव करके लोग पहना करते थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर? क्या जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं सारी जगह पे एंड ऑल एट वंस? क्या एक ही बार में सारी जगह पे हो जाता है वो चीज़? नहीं। अगर आज के टाइम में भी किसी टाइप का कानून लागू होता है हमारे कंट्री में, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी कंट्री में अडॉप्ट हो जाएगा। धीरे धीरे कोई भी नया चीज़ होता है जो हम लोग अडॉप्ट करने लगते हैं। तो क्या हुआ, इन मैनी ईयर्स मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट गैदर्स एंड फूड। आप देख सकते हो कि 12,000 साल पहले जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे, बहुत लोग डोमेस्टिकेशन को फॉलो करने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डोमेस्टिकेशन से उस टाइम पे क्या थे, अनजान थे, जो अभी भी एनिमल्स की हंटिंग गैदरिंग फूड कर रहे थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। फिर धीरे धीरे जो लोग थे हज ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स फार्मिंग और हर्डिंग को अडॉप्ट करने लगे। Besides, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons. अब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल ग्रुप्स हुआ करते थे वहाँ पे उस टाइम पे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अब उन लोगों ने मल्टीपल वर्क को मल्टीपल सीजन्स में कैरी ऑन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे लोग पॉटरी में इंक्लूड हो गए, आर्टिसन वर्क में इंक्लूड हो गए। ठीक है, टूल्स बनाने में इंक्लूड हो गए, उसके साथ क्रॉपिंग भी देख रहे हैं, डोमेस्टिकेशन देख रहे हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी देख रहे हैं। तो कह लीजिए मल्टीपल्स वर्क एट अ टाइम वो लोग कैरी करना सीख चुके थे, मीन्स सीख रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे अपने आप को उस चीज़ों में। अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ रिप्रेजेंट है पाकिस्तान में है। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। ठीक है, मेहरगढ़ को देखना है कहाँ, मैप 2 में। आइए दिखाता हूँ आप सबको। ये रहा मेहरगढ़ हमारा, प्रेजेंट है पाकिस्तान में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है हम लोग देखते हैं इसमें भी। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। जो ये मेहरगढ़ है हमारा एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है, नियर द बोलन पास। कहाँ पे, बोलन पास में। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इन टू ईरान। और ये जो बोलन पास है इंडिया का रूट बनाती है कहाँ तक, ईरान तक। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बार्ली एंड वीट। और कह लीजिए मेहरगढ़ एक ऐसा प्लेस है अभी के टाइम पे जहाँ पे लोगों ने पहली बार जो बार्ले और वीट है उसकी कल्टिवेशन करना शुरू किया था। एंड रियर शिप्स एंड गॉड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज डेट वी नो अबाउट। और ये कह लीजिए कि पुराने विलेज के नंबर में भी सबसे पुरानी होती है ये। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वेयर फाउंड। और इस साइट पे बहुत तरह के एनिमल बोन्स फाउंड किए गए हैं। जैसे साइट्स मीन्स किसी नॉलेज से रिफर होता है तो वो चीज़ हम लोग साइट कहते हैं। ठीक है, मैंने अपने पहले लेक्चर में बता चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। ठीक है, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गॉट वेयर फाउंड। तो जो हमारा मेहरगढ़ साइट है वहाँ पे बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स से मिले हैं, जैसे कि डियर, पिग के बोन्स, और कह लीजिए कैटल में तो शिप और गॉट के बोन्स मिले हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब देखिए यहाँ से एक ट्विस्ट आता है कि अब वहाँ पे हाउसिंग सिस्टम में देखिए कैसे कैसे कह लीजिए नक्शा बनाया जाता था, कैसे रूम बनते थे उस टाइम पे। तो अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब क्या मिलता है आर्कोलॉजिस्ट को कि उन लोगों ने एक्सप्लोर किया कि अब कैसे घर मिल रहा है वहाँ पे। पहले हम लोगों ने हट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब कैसे घर मिल रहे हैं, स्क्वायर टाइप के या रेक्टेंगुलर हाउसेस मिलने लगे। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। और हर एक हाउस में चार चार से ज़्यादा रूम है, 4 या 4 से ज़्यादा। ठीक है, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। जिनमें से कुछ रूम का स्टोरेज के तौर पे यूज किया गया हो। ये देख सकते हैं आप हमारे यहाँ पे 4 रूम है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज वाट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक लाइक। ठीक है, ये मेहरगढ़ के हाउस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो लोग हैं जब डेथ कर जाते थे उस टाइम पे,
तो उन लोगों को जो डेथ पीपल थे उनके फैमिली उनके रिलेटिव्स उसको उनको ट्रिब्यूट देते थे। अब कैसे देंगे? तो पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। तो उस टाइम के लोगों को ये लगता था कि डेथ के बाद भी कुछ टाइप की लाइफ हुआ करती है। बरियल इज वन सच अरेंजमेंट, और ये बरियल क्या है? इसी टाइप का एक अरेंजमेंट है। सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। बरियल साइट्स मीन्स कह लीजिए कब्र, ठीक है। इन वन इंस्टेंट द डेड पर्सन वॉज बरीड विद गॉड। एक झलक में हम लोग ये देखे थे कभी कभार जो डेड पर्सन हुआ करते थे उन्हें गॉड के बॉडी गॉड के साथ और कुछ फूड, ठीक है, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, देखिए विच वेर प्रॉब्लली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो कुछ बरियल साइट्स हम लोगों ने ये देखा जैसे मेहरगढ़ में ही, कि देख सकते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि जो इंसान की एक स्केलेटन और कुछ कह लीजिए गॉट या कुछ कैटल की स्केलेटन है। मेनली तो यहाँ पे गॉट ही लिखा हुआ है तो हम लोग गॉट ही कंसिडर करेंगे। तो देख सकते हो ये जो डेथ पर्सन है जिसके स्केलेटन है उसके साथ दो गॉट को रखा गया, और ऐसा इसलिए रखा गया क्योंकि हमारी लाइन में बताया जा रहा है कि होपफुली अगर ये इंसान किसी दूसरे वर्ल्ड में जाता है अपना आफ्टर बरियल, तो ये उनको भूख लगेगी। उनको भूख कह लीजिए पूरा करने के लिए जो दो गॉड दी गई है ऐसा फूड उनको खाएंगे गॉड्स को, ये जो इंसान दूसरे वर्ल्ड में जाएगा। तो ऐसा उस टाइम के लोगों का मानना था। ओके, तो होपफुली यहाँ पे चैप्टर हमारी ख़त्म हो चुकी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।